बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बात करेंगे मरियम नवाज़ की नैब की पेशी। मरियम नवाज़ को नैब लाहौर ऑफिस से एक लेटर मौसूल होता है कि आप के ख़िलाफ़ चार्जशीट है और एक इल्ज़ाम है जिसकी बुनियाद पर आप नैब ऑफिस लाहौर पेश हो जाएं। अब देखना ये है कि ये नैब ऑफिस की तरफ से पेशी थी या मरियम नवाज़ को नैब ऑफिस बुला के सरकारी सतह पर कत्ल करने का इक़दाम था। ये बहुत ही हसास मामला है और जब मरियम नवाज़ नैब ऑफिस पहुंचती हैं तो वहां उनके चाहने वाले और उनके कारकुनान जो है उनकी पार्टी के, वो बहुत ही कसीर तादाद में मौजूद होते हैं। और जब वहाँ पे मरियम नवाज़ मुख्तलिफ़ अपने पार्लियामेंटेरियंस और MNA, सेनेटर्स, MPs, लोकल क़यादत वर्कर्स के एक इज्तिमा की शक्ल में वहाँ पहुँचती हैं तो नैब उनको अंदर नहीं बुलाता बल्कि बाहर ही उनको इंतज़ार कराया जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक कानूनी नुक्ता नज़र से आगाह करता जाऊँ। नैब एक तफ्तीशी इदारा है और नैब की ड्यूटी है जब एक किसी भी पाकिस्तानी शहरी को लेटर भेज के इंक्वायरी के लिए बुलाएं तो जो टाइम फ्रेम दिया हो इंक्वायरी अफसर उनको अपने मुतल्लिका ऑफिस बुला के मीटिंग करे, उनको उनके ख़िलाफ़ चार्जशीट बताए, ना कि उस किसी भी शख्स को बाहर इंतज़ार कराया जाए। जहाँ मामला मरियम नवाज़ का है तो कम व बेश 1 करोड़ से ज़्यादा वोट लेने वाली सियासी पार्टी मुस्लिम लीग नून कि वो नैब सदर हैं, 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहने वाले मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की बेटी हैं और वो ख़ुद एक सियासी फ़िगर हैं, मकबूल लीडर हैं। ख़वातीन में मोहतरमा बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के बाद जो है मकबूल इस वक्त जो ख़ातून लीडर हैं वो मरियम नवाज़ हैं। उस जैसी मकबूल शख्सियत को बुला के घंटों बाहर इंतज़ार कराने के लिए कह दिया गया। जब कारकुनान एक मस्बत मैसेज के साथ वहाँ इंतज़ार में थे तो उसी वक्त पुलिस की वर्दी में मामूर मुलाजमीन ने पथराव शुरू किया। अब सवाल यहाँ पैदा ये होता है कि पथराव किसने पहले शुरू किया, तो वो मुख्तलिफ़ वीडियो में देखा गया कि पथराव का आगाज़ पुलिस की तरफ से हुआ। दूसरी बात यह है कि मुख्तलिफ़ वीडियो में दिखाया गया कि सरकारी गाड़ियों में पत्थर रखे हुए थे। अब जहां मरियम नवाज़ की बुलेट प्रूफ गाड़ी को डैमेज किया गया, यहाँ भी 2 सवाल पैदा होते हैं। क्या मरियम नवाज़ को भी बुला के कत्ल करने की नाकाम कोशिश की गई या उनकी सियासी साख को नुकसान पहुंचाने की नाकाम कोशिश की गई। ये दोनों हरकत जिन्होंने भी की वो नाकाम हुए और उनको मुंह के बल की खानी पड़ी। मरियम नवाज़ की बुलेट प्रूफ गाड़ी पत्थरों से बिल्कुल डैमेज नहीं हुई। इब्तदाई जो रिपोर्ट आई है, तहकीकाती रिपोर्ट, उसके तहत ये सामने आया है कि वो लेज़र गन के शूट आउट से गाड़ी डैमेज हुई है और वो 2010 मॉडल की गाड़ी है। मरियम नवाज़ साहबा से पहले वो मुतअद्दिद बार साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के ज़ेर इस्तेमाल रही और वो बुलेट प्रूफ गाड़ी है, उसको गन तक डैमेज नहीं कर सकती, लेकिन जहाँ लेज़र गन आ जाए वहाँ पे वो गाड़ी डैमेज हुई है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अपोजिशन जो लीडर हैं या अपोजिशन जो जमात है, क्या उन्होंने तमाशा देखना है, क्या उन्होंने अपनी एक मकबूल लीडर नैब सदर पार्टी की जो है उनको बेइज्जत कराना है, उनको परेशान करना है। अब इतनी बड़ी पार्टी है, सेनेट में भी वो बैठे हैं, असम्बली में भी बैठे हैं, लेकिन अलमिया और अफसोस ये है कि उनमें से किसी ने मज़म्मत की करारदाद पेश नहीं की। कारकुनान ज़ख्मी हुए, कारकुनान जेल में गए, उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। असम्बली में भी उनकी तर्जमानी जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप ने की, सेनेट में भी उनकी तर्जमानी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी सेनेटर JUI फे ने की। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सबसे पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने की। तो क्या
इतनी बड़ी पार्टी एक मरतबा फिर यतीम तो नहीं होने जा रही, या उसको फिर यतीम तो नहीं किया जा रहा, या उनके कारकुनान की दिल आज़ारी तो नहीं की जा रही। ये लम्हा फ़िक्रिया है। एक तरफ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तमाम तर क़यादत कहती है कि मरियम नवाज़ हमारी बहन है, मरियम नवाज़ हमारी बेटी है, मरियम नवाज़ हमारी लीडर है। दूसरी तरफ वो मरियम नवाज़ के साथ इतना जुल्माना तशद्दुद और इतना अंधनाक जो वक़ुआ होता है, उसके ख़िलाफ़ ना असम्बली में एहतजाज किया जाता है, ना वाकआउट किया जाता है, ना सेनेट में, ना सूबाई असम्बली में। तो ये इंतहाई लम्हा फ़िक्रिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, लम्हा फ़िक्रिया है कारकुनान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। और बतौर वर्कर हमें ये देखना और सोचना होगा, क्या इस वक्त हमारी पार्टी मुस्लिम लीग नून सही सिमत में है, उसकी क़यादत सही सिमत में है, या मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में हमारी पार्टी गलत रास्ते पे जा रही है। हमारे ही पार्टी के अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बल्कि एक हमारे हिमायत याफ्ता पार्टी के लीडर जो हैं उन्होंने फिल्फ और मज़म्मती कॉन्फ्रेंस की, और उन्हीं के अरकान असम्बली और अरकान सेनेट ने एहतजाज किया और अपने करारदाद भी पेश की। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सेनेटर्स हैं, MPAs हैं, MNAs हैं, जो ख़ुद मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा के साथ मौजूद थे, जिनके ख़िलाफ़ FIR भी कटी, लेकिन उन्होंने ना अपने और मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा और अपने कारकुनान के हक़ में कोई एहतजाज रिकॉर्ड कराया, ना ही कोई मज़म्मत की, करारदाद पेश नहीं की। और इतनी बड़ी पार्टी की जो क़यादत है, उनको कत्ल करने की नाकाम कोशिश की गई, उनकी ज़ात को, उनकी शख्सियत को नुकसान पहुंचाने की नाकाम कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं 10 बंदों ने भी एहतजाज नहीं किया। अब आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि जब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा नैब के ऑफ़िस के सामने पहुँची, उनके कारकुनान पहुँचे, पुलिस ने ये तशद्दुद किया, ज़ालिमाना कार्रवाई की, तो वहाँ जो है दफ़ा 144 भी नाफिज नहीं था। उसकी नफाज के ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए, उसके नाफिज ना होने के बावजूद पुलिस, नैब और मुख्तलिफ़ इदारों ने ये गैर कानूनी अमल किया। इसके ख़िलाफ़ भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कोई अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं कराया। इसके बाद ना कोई सड़कों पे बाहर निकले, ना किसी ने कोई आवाज़ निकाली, उल्टा FIR जो है उसके कटने पे अपने आप को ही वो सर्टिफिकेट देते रहे। इंतहाई शर्मनाक ये बात है कि आप जिसके नाम से पहचाने जाते हैं, जिसकी मेहनत, जद्दोजहद और जिसकी 30-40 साल खिदमत की वजह से, मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की मेहनत की वजह से आप लोग पहचाने जाते हैं, उसके नाम की पार्टी से आप ओहदेदारान हैं, उन्हीं की बेटी के साथ जब ये हौलनाक वाक़या वक़ूअ पज़ीर हुआ तो आप लोगों ने कोई एहतजाज नहीं किया, ना असम्बली में, ना सेनेट में। तो इंतहाई दुख और अफसोस की बात है। कारकुनान जो हैं वो जेल चले गए, उसके बावजूद भी हमारे जो पार्लिमानी लीडर्स हैं या पार्लिमान हैं, उन्होंने कोई रिक्वेज़िशन भी पास नहीं पेश की अपने असम्बलीज़ में या सेनेट में। सिर्फ सोशल मीडिया पे ज़बानी खर्च करके साइड पे हो गए। तो मेरी अपनी क़यादत से भी ये दरख्वास्त है कि अब आप अपनी सफ़ों में देखें, अपने दाएं बाएं देखें, अपने आसपास देखें कि कौन मुखलिस है और कौन आपके जो है आस्तीन का सांप बना हुआ है और कौन मफाद परस्त टोला है। ये तमाम तर चीज़ें मोहतरमा साहबा को भी देखनी चाहिए, मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को भी देखनी चाहिए, कैप्टन सफदर साहब को भी देखनी चाहिए, और इसके लिए पार्टी की एक कमेटी तश्कील देनी चाहिए ताकि वो बग़ौर
और वाज़े तौर पे इस वाक़े का जो है ना जायज़ा ले और अपने ही लीडरान जो हैं MNAs, MPA, सेनेटर्स और सूबाई और वफाकी क़यादत जो है उसको मद्देनज़र रखे कि कौन किस तरह का रवैया अख्तियार किया हुआ है। ये हुकूमती जो एक बुज़दिलाना कार्रवाई थी, इंतहाई घटिया कार्रवाई थी कि एक औरत पे इस तरह जो है ना एक हमला करने की नाकाम साजिश की गई कि बुला के फिर पूछा भी नहीं गया, सुना भी नहीं गया। अगर बुलाते हो तो सुन लो, हिम्मत है तो, अगर हिम्मत नहीं है तो फिर बुलाओ भी ना। तो ये मेरा एक छोटा सा पैगाम था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके कारकुनान के लिए। उम्मीद है कि आप मेरे इस पैगाम से मुत्तफ़िक़ होंगे बतौर कारकुन और बतौर वर्कर और बतौर क़यादत। थैंक यू।